अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप सबको मालूम होगा कल नरगिस की, जिनका ओरिजिनल नाम गजाला है, उनकी एक वीडियो आती है और जब ये वीडियो आई तो पूरे सोशल मीडिया पे एक तूफान समझ गया। इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताने लगी हूँ शायद आज से पहले आपने ये चीज़ें नहीं सुनी होंगी नरगिस के बारे में। उनका कुछ माजी भी है और ये मामला क्यों पेश आया उसकी भी सारी तफसीलात इस वीडियो में ही शामिल है। सबसे पहले ये कि नरगिस उर्फ गजाला ये स्टेज डांसर रही हैं, थिएटर में काम करती रही हैं, अदाकारा भी हैं और काफ़ी कुछ इनके जो ज़िंदगी थी वो बहुत से तनाज़ात के ज़द में भी रही, कंट्रोवर्सीज़ भी थी और बहुत से मामलात हुआ करते थे। इनकी पहली शादी हुई वो भी टूट गई, दूसरी हुई वो भी ख़त्म हो गई। फिर भी इनकी तीसरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले एक शख्स होता है, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर ही होता है उस टाइम का, जिसका नाम आबिद बॉक्सर बताया जाता है और उनसे इनकी दोस्ती भी थी। और उस टाइम पे के जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि ये इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया करती थी कि मेरी उनसे कोई इस तरह के मामलात नहीं हैं। ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती थी, एडमिट करती थी और सहाफ़ियों को बताती थी कि इस तरह के मामलात हैं। अब ये सारे मामलात चल रहे थे उन्हीं दिनों, ये कुछ थिएटर कर रही थी, वहाँ पे बड़े-बड़े अदाकार मौजूद थे, उस वक़्त के फ़नकार जो इस टाइम इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तब उस टाइम थिएटर्स पे क्रैकडाउन शुरू होता है और उस क्रैकडाउन की वजह से इनको ये वहाँ से फरार होने में कामयाब होती हैं, लेकिन जो बाकी फनकार वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। देन फिर ये आते हैं, आके एहतजाज भी करती हैं और बाकी भी लोग होते हैं और उसके बाद फिर इनका जो जो ताल्लुक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आबिद बॉक्सर के साथ था, ये तीसरी शादी होने से पहले इन्होंने फिर आके कुछ स्टेटमेंट्स भी दी आके मीडिया पे इस सारे मामलात को करने के लिए। अब नाजरीन होता ये है कि ये जो चीज़ें मामलात चल रहे थे, लेकिन इनकी दोस्ती इसी दौरान जब तीसरी शादी होने वाली थी, इसी शख्स से जिसने अब इन पे तशद्दुद किया है, बेईमाना तशद्दुद किया है। वो तस्वीर और वो वीडियोज़ यहाँ पे मैं नहीं लगा सकती, कुछ वायलेशंस हो जाती हैं कम्युनिटी की, यूट्यूब की तरफ से बैन होती हैं ये चीज़ें। अब दूसरा ये है कि जैसे इनकी शादी होने वाली होती है तीसरे शख्स से जो इनके अब शोहर हैं, मौजूदा शोहर हैं, तो ये जो आबिद बॉक्सर है मुबैना तौर पे नरगिस ये इल्ज़ाम लगाती हैं, इनके जौहर टाउन वाले घर पे ही ये लोग घुसते हैं कुछ लोग और इनके जो आईब्रोज हैं वो तक मुंड दिए जाते हैं, सर के बाहर तक काट दिए जाते हैं और ये फ़ौरन एफआईआर कटवाती हैं और बताती हैं कि इस तरह का मेरा मामला पेश आया। और इस मामले के बाद फिर इनकी सुलह भी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम मुबैना तौर पे उस आबिद बॉक्सर जो पुलिस इंस्पेक्टर था उन पे इल्ज़ाम लगाती हैं। देन कुछ डील होती है इनकी, उस डील के बाद ये कनाडा चली जाती हैं, शादी भी इनकी हो जाती है जो इनके अब मौजूदा शोहर हैं और उस शोहर से इनके 2 बच्चे भी हैं। अब नाज़रीन इसी सारे दौर में ये फिर वापस वतन भी, पाकिस्तान भी आते हैं, इनके टोरंटो में कारोबार भी हैं, इनके यहाँ लाहौर में भी काफ़ी सैलून्स चल रहे हैं, इन्होंने प्लाज़ा खरीदे हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और जो चीज़ें आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ आप सुन के हैरान होंगे, जो इनके पास दौलत है। अच्छा नाज़रीन, अब ये उसी दौर में ये भी बताती हैं कि इनके उस तीसरे शौहर को ये भी पसंद नहीं था कि ये थिएटर को कंटिन्यू करें। उस दौर शादी से पहले तो ये फिर भी ज़िद में आके कंटिन्यू कर रही होती हैं, लेकिन देन शादी के बाद ये इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को खैराबाद कहती हैं और मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देती हैं सारे मामलात और अपने बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अब इनकी शादी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, तो ये कहती हैं कि अब मामला पेश आया। अब ये कहती हैं कि एक खातून है जिनका नाम मरियम अली हुसैन है। ये आफ्ताब इकबाल साहब की साबका बीवी हैं और आफ्ताब इकबाल साहब की जब इनसे शादी होती है, फिर बाद में तलाक भी हो जाती है, ये भी बताया जाता है कि इनकी उनसे औलाद भी है आफ्ताब इकबाल की। ये खातून उन दिनों जब आफ्ताब इकबाल के शो में इनको एज अ होस्ट भी, को होस्ट भी रख लिया जाता है, वहाँ पे काम भी ये कर रही होती हैं। देन वहाँ से फिर इनकी तलाक होती है। अब नरगिस ये कहती हैं कि मैंने अपने शोहर को रंगे हाथों भी पकड़ा है, मरियम अली हुसैन के साथ मुबैना तौर पे वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। और मीडिया पर्सन ये कहते हैं कि हमने नरगिस के शोहर से भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं, उनकी व्हाट्सएप तक बंद है, वो रब्ता नहीं कर रहे और अभी तक इन मरियम अली हुसैन जो खातून हैं, इनका भी कोई स्टांस सामने नहीं आया। ये क्या कहती हैं इस मामले पे? मज़ीद नरगिस ये कहती हैं कि मेरे शोहर के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ अरसे से वो मुझ पे तशद्दुद करना शुरू हो गए और वो ये तशद्दुद सारे इस खातून की वजह से कर रहे थे। ये चाहते थे, वो कहती है मैंने कुछ नौ कैनाल का एक फार्म हाउस था, वो इनके शोहर चाहते थे माजिद बशीर कि मेरे नाम कर दो। और वो मज़ीद कहती हैं कि मैंने एक प्लाज़ा ख़रीदा था, वो भी ये चाहते थे मेरे नाम कर दो और कुछ और चीज़ें थी, उस पे भी हमारे मसले चल रहे थे। मज़ीद वो ये कहती हैं कि जिस दिन ये मामला पेश आया उस दिन मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ी थी कि ये आते हैं, घर कमरे में घुसते हैं और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। इस टाइम एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जब ये सारा मामला हो गया तो इनके भाई खुरम भट्टी हैं, उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है।
अब फर्दर नाज़रीन मज़ीद ये कहती हैं कि ये जो सारा मामला पेश आया, ये उसी खातून की वजह से पेश आ रहा है, जो ये सारा मामला और इस जायदाद की वजह से भी कहीं न कहीं है, जो ये चाहते हैं कि मेरे नाम कर दिया जाए। जो इनकी जायदादें थी, 750 तोला सोना है, नरगिस बताती हैं, वो भी मेरे शौहर के पास है। 7-8 करोड़ के मज़ीद कुछ मेरे पैसे हैं, वो भी इन्हीं के पास हैं, वो जो इनकी वालिदा के और इनकी मरहूम बहन के हैं। फर्दर नाज़रीन ये कि एफआईआर भी हो चुकी है और मरियम नवाज साहिबा ने खसूसी हिदायत की हिना परवेज भट्ट को कि वो नरगिस के घर पे जाएं और जाके उनसे जो भी मामलात हैं उनको देखें और फिल फोर इस पे एक्शन लिया जाए। अब जो इनके शोहर हैं ये भी पुलिस में ही हैं। आईजी पंजाब ने भी इसका नोटिस ले लिया, मरियम नवाज ने भी इसका नोटिस ले लिया। तो ये सारी अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से। जो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया उससे इनके जिस्म पे भी जख्म है, पिस्तौल के बट से इनको मारा गया है और इनका जो मुंह का जबड़ा है वो भी काफी शदीद जख्मी हुआ है, वहां पे भी काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। नरगिस से जब पूछा गया कि आप कोई सुलह वगैरह करेंगे तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो इस टाइम कैनेडियन हाई कमिश्नर से बात भी कर रहे हैं, तो हम इस मामले को आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन कुछ सहाफ़ी हजरात का ये दावा है कि आने वाले दिनों में शायद इनकी सुलह भी हो जाए। बस इतना ही कहूंगी आखिर में मैं आप सबको कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बस ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, कुछ पब्लिक फिगर हैं जो इन चीज़ों को आके रिपोर्ट करते हैं। आयशा जहाँ जेब की आप हालत देखें, जो कुछ तस्वीर भी आई थी और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जब वो अदालत में भी जाती हैं तो जज ने यही कहा कि इतना शदीद आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मतलब इस किस्म का उन पर तशद्दुद किया गया। और अब ये हैं और इसी तरह की और बहुत से केसेस हैं और मोस्टली खवातीन जो हैं वो तो रिपोर्ट भी नहीं करती। इंतहाई अफसोसनाक ये डिटेल्स थी और ये सारा एक मामला था जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, इनकी शादी कैसे होती है और फिर अब ये सारे मामला थे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सुलह करती हैं आयशा जहां की तरह या नहीं और क्या सारे मामला होंगे। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें और अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में लास्ट में दिया करें। अल्लाह हाफिज़।